साथियों, चुनाव ड्यूटी के दौरान कोटवार की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दिलाने बाबत एक ईमेल जो कि चुनाव निर्वाचन अधिकारी देवास एवं कलेक्टर देवास को किया था। इसमें चुनाव कार्य में ड्यूटी किए जिन कोटवार की मृत्यु उन कोटवार के परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाए। आज तक कभी भी चुनाव कार्य में जिन कोटवारों की मृत्यु हुई उनके लिए जवाब भी नहीं दिया, दो शब्द नहीं बोले। चुनाव कार्य में मध्य प्रदेश कोटवार साथियों ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्हीं में से कुछ कोटवारों की चुनाव कार्य या चुनाव ड्यूटी के समय उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी मृत्यु एक देवास के कोटवार की और एक और अन्य जिले के कोटवार की हुई थी, आपको मालूम होगा। तो इसी मृत्यु के संबंध को लेकर मैंने एक ईमेल किया था कलेक्टर कार्यालय और कलेक्टर साहब को, जिनकी तरफ से जवाब भी आया है। वो जवाब आपको आगे बताऊंगा। तो देवास के कोटवार और अन्य जगह के कोटवार की मृत्यु उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रही है। अन्य कर्मचारियों की तरफ पीठासीन अधिकारी, तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों को 8 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, देखा होगा, ट्वीट पे भी देखा होगा कि जो भी कर्मचारियों की मृत्यु हुई एक्सीडेंट में या किसी भी प्रकार से चुनाव के दौरान होते तो उससे बताया जाता 2 लाख से 7 लाख 8 लाख तक की जो कैटेगरी वाइज जैसे क्षतिपूर्ति होती है उसी प्रकार से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है उसके परिवार को उससे। तो ऐसे ही हमने भी ईमेल किया था कि उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। जैसे कि मैंने मुख्य बिंदु रखा था उसमें कोटवारों का, जो कि कोटवार देवास जिले का था, उसी को मैंने लेकर किया था। तो यदि चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोटवार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या है। आपने देखा कि अन्य कर्मचारी यदि ड्यूटी के दौरान कभी मर जाते या कुछ भी हो जाता है तो उन्हें कोई ना कोई आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कोटवारों को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। आप जानते हैं बिल्कुल अच्छे से कि कोटवारों को बहुत कम आर्थिक सहायता दी जाती है, किसी भी प्रकार की नहीं दी जाती है। तो यदि चुनाव की ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए क्या है, यह उसका मुद्दा रखा था अपन ने। आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है कोटवारों को, फिर भी इनकी ड्यूटी नहीं जो लगाई तो जाती है, तो वो ड्यूटी ना लगी जाए, ऐसा मैंने उनसे लिखा था। यदि मध्य प्रदेश कोटवार शासकीय सेवक नहीं है तो ड्यूटी भी नहीं लगानी चाहिए, ये आप लोग जानते हैं। जब भी बात होती है मुद्दे की, बात होती है मुद्दे की कोटवारों की, तो क्या कहते हैं कि शासकीय नहीं है। यही कहते हैं ना कि आप शासकीय नहीं है, आपको इससे योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते। जब हम शासकीय नहीं है तो अस्थायी है, ठीक है, तो फिर हमारी ड्यूटी भी नहीं लगानी चाहिए, कोटवार की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। फिर क्यों लगाता? अगर कभी मर गया कर गया उसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं। तो ये हमने मुद्दा रखा था, ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए और न ही उनसे कार्य कराया जाना चाहिए, ऐसा हमने लिखा था। मध्य प्रदेश कोटवार साथियों के साथ जो है एक प्रकार से भेदभाव था। मध्य प्रदेश MP कोटवार संघ अरविंद कुमार वंश का यह कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्ट्रिक्ट तहसील गलचपुर, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, ठीक है। अब वहाँ से क्या जवाब आया मैं आपको बताता हूँ। तो DMO देवास की तरफ से जवाब आया 11:18 पे, आप संबंधित का ड्यूटी आदेश के साथ एक आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर जो अधिकारी है उसको प्रस्तुत करें। यानी कि ड्यूटी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से आप इसका जो ड्यूटी आदेश है उसको लेकर एक आदेश के साथ उन्हें एक आवेदन लगाइए। चुनाव कार्य के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये DMO देवास की तरफ से
जवाब ईमेल पर दिया गया है। ड्यूटी आदेश के साथ रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करें। तो ये देवास कलेक्टर ने ईमेल के माध्यम से जवाब दिया। अब जो भी कोटवार भाई है जिनके साथ ऐसी कोई क्षतिपूर्ति हुई या कोई घटना हुई जिससे उनका कोई नुकसान हुआ है, तो वो जो ड्यूटी का आदेश होता है वो आदेश लेकर ही जाएं, बिना आदेश का ना जाए। ऐसा मेरा आपसे अपील है कि आप अपने आदेश ड्यूटी आदेश को लेकर ही जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ड्यूटी आदेश क्या है, कागज़ है, तो उस कागज़ की एक अहमियत है। अगर वो कागज़ नहीं है आपके पास तो आपका ड्यूटी पर अगर कर रहे हैं और कोई घटना घट जाती है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। शासन के अधिकारी आपने देखा होगा वो पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या कहते हैं, हमने तो ऐसा कहा नहीं आपसे कि आप जाओ, हमने कोई आदेश दिया कि आपको, तो ऐसी कई तरह की बातें करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो उचित कार्रवाई या दोषी सिद्ध होने पर भी दोषी सिद्ध अपन नहीं कर सकते। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी लिखित आदेश हो तभी आप जाएं। उनसे लिखित में ऐसे अपील करो कि आप लिखित में आदेश जारी करवाइए साहब, तो हम आ जाएंगे। नहीं तरह की नहीं, हम ऐसे बिना आदेश से मुँह के ऐसे नहीं जाएंगे। अगर चुनाव आप कर रहे हैं, चुनाव में आप काम करते हैं किसी प्रकार का, तो आप लिखित में आदेश ज़रूर निकलवाइए, जिसके बाद ही कोई काम के लिए जाइए, वरना आप बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आईडी कार्ड, अपना नियुक्ति आदेश पत्र और अपना जो है अभी कहीं ड्यूटी लगती है तो वो ड्यूटी आदेश ये सभी संभाल कर रखें कृपया। जय हिंद, जय भारत। आप सबका अच्छा साथ रहा। ये मेरा यूट्यूब चैनल जो कितना आगे बढ़ गया, मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस यही अपडेट था देवास ज़िले के जो कोटवार के, उसको लेकर मैंने जानकारी नहीं दे पाया। बाकी मेरे जो साथी है पर्सनल रूप से मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि भाई अरविंद कि तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही यूट्यूब पे यार। मैंने बोला वो क्या है, मेरी बन नहीं पा रही थी इसलिए नहीं बना पाया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, गुड लक।